गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कई बार व्यक्ति अपने दुखों का कारण बाहर देखता है और कई बार नहीं, अक्सर। कौन कहता है दुख पाने के पास ये मेरा भाग्य है। हम अपने दुखों का आरोपण सामने वाले के ऊपर करते हैं। कोई प्रशासन को कहता है, कोई माँ बाप को कहता है, कोई मित्रों को कहता है, कोई समय को कहता है, कोई भगवान को कहता है। बहरहाल हम अपने दुखों का आरोपण दूसरों के ऊपर करते रहते हैं, पर दुखों का कारण दूसरे नहीं हैं, हमारे ही अपने प्रारब्ध होते हैं। दोबारा से कह रहा हूं, भगवान के अलावा इस दुनिया में हमारा हितैषी कौन हो सकता है। पर सच ये भी है कि हम भगवान पर निर्भर ना रह करके दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ये हमारी कमजोरी है। हमें अपने ऊपर, यानी कि जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर, बन करके रहना चाहिए। भगवान भी भक्त के साथ में ठिठकोली करके उसको दिखा देना चाहता है कि गलत रास्ते पर जाने का परिणाम बुरा होता है। ये आपकी सीख में, ये आपके संस्कार में भर देना चाहता है। क्यों भर देना चाहता है? कि आने वाले समय में हम किसी काम को करने से पहले ये तोल लें कि इसके परिणाम दुखदाई तो नहीं होंगे। ये हम तोल लें। अगर हम ये तोल लेते हैं तो उससे आदमी को एक ज्ञान हो जाता है कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान हमको हो जाता है। बस अगर इतना ज्ञान हमको हो गया तो यहां से उस विवेक का प्रकटीकरण हो जाता है जो ज्ञाना अंधकार के रूप में हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। एक ही बात पर जोर दे रहा हूं, व्यक्ति को कर्म करने से पहले इतनी सुध आ जाए कि इस काम को करने का परिणाम क्या होगा। मैंने कल भी एक बात कहा था, व्यक्ति जब तक आरोपण दूसरों के ऊपर करता रहेगा तब तक उसमें कोई सुधार नहीं आएगा। परंतु जैसे ही व्यक्ति अपने दुख के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराएगा, ढूंढिए, तह में जाइए कि यह दुख मेरे ऊपर आया है तो किस कारण से आया है। बस जिस दिन आपने ये सब करना शुरू कर दिया, ये समझ लेना आपके वहीं से दुख कटना शुरू हो जाएंगे। बड़े ही मन से आपको कह रहा हूं,
कोई भी किसी को अपने आप से जिम्मेदार ना माने, अपने आप को जिम्मेदार माने। जितनी बाधाएं हैं वो सब मेरी इच्छा के कारण ही हैं। जितने ऋषि संत मुनि महात्मा ऋषि ये सब हुए हैं, इन्होंने केवल 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 एक ही काम किया है, अपनी इच्छाओं का गौण किया है, आवश्यकताओं का नहीं कहा है मैंने। इच्छाएं बढ़ती हैं तो आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। मुझे याद है एक बार मैंने आप लोगों से कहा था, घर में रहते हुए कई बार आदमी किसी सुख के साधन के लिए आवश्यकता को महसूस करता है। परंतु गुरुदेव कहते हैं, दुकान पर जाकर के ये सोचता है क्या इसके बगैर मेरा काम चल जाएगा। कोई रास्ता निकल करके आता है तो उसे दुकान से उल्टा चला आना चाहिए, सामान नहीं लेना चाहिए। अगर थोड़ा कष्ट उठा करके भी काम चलता है, आज आदमी ने सुख की सुविधाएं इतनी कर ली हैं कि कमरे में, बेडरूम में, कमरा नहीं कहूंगा, बेडरूम में लैट्रिन बाथरूम भी अटैच है। वो भी घर के किसी कोने में तक भी नहीं जाना चाहता। बिस्तर से उतर करके सीधा, कोई किसी तरह का कोई कष्ट शरीर को ना हो। आज आदमी उन्हीं सुविधाओं को जुटाने में लगा हुआ है। मैं कल भी कह रहा था, कर्म की कीमत होती है परंतु चरित्र की कोई कीमत नहीं होती। बेशुमार कीमत होती है, उसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, इतना महंगा होता है। आत्मनिर्माण इसी को ही कहते हैं, जो दुखों को उठा करके भी अपने चरित्र का निर्माण करता हो। उसी को आत्मनिर्माण कहते हैं। दिक्कत कहां है? आदमी बाहर भटका हुआ है, बाहर की दुनिया में खोया हुआ है। आदमी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ रहा, बस इतनी सी दिक्कत है। अगर ये दिक्कत आपने हटाई अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, चाहे मुझे कितनी ही दिक्कतों में क्यों ना रहना पड़े, सुख सुविधाओं के बगैर रहना पड़े, परंतु मैं प्रसन्नता से रहूंगा। व्यक्ति की सहन शक्ति, व्यक्ति की सहन शक्ति अपने आप बढ़ने लग जाएगी, अपने आप बढ़ने लग जाएगी। शक्ति बढ़ेगी तो सामर्थ्य बढ़ेगी, झेलने का मादा बनेगा। अपने दुखों को सहेगा, जब मादा बढ़ेगा तो दूसरे के कष्टों को भी हटा देगा। लाओ आपका काम भी मैं कर देता हूं। वो स्थिति पैदा होकर के आएगी। अगर वो स्थिति पैदा करके वो आई, सेवा भाव जगा, तो उस सेवा भाव से मैत्री बढ़ेगी, उस सेवा भाव से मैत्री बढ़ेगी। मैंने पिछले प्रवचनों में आपको बोला था,
कि व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो भगवान है, गुण ही भगवान है। जितने आत्मीय गुणों की वृद्धि आपके अंदर होती जाएगी, निराकार भगवान उतना ही आपके अंदर साकार होता हुआ चला जाएगा। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। प्रसार प्रचार, प्रसार प्रचार, प्रचार इसलिए कि प्रसार हो, और प्रसार इसी से होगा कि आप सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, सेवा भावना, मैत्री, करुणा, इनको जगाएं। ये जगेंगे तो कोई छोटा बड़ा नहीं रह जाएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं रह जाएगा। अपना आपा सब में और सब अपने अंदर, ये विस्तार होगा, आत्म विस्तार होगा। आधार विश्वास है, विवस्ता नहीं। आधार विश्वास है, विवस्ता नहीं। स्वीकार करना और प्रतिहिंसा को जन्म मत देना। द्वेष और प्रतिहिंसा दोनों का आपस में संबंध है, जिससे आप द्वेष करेंगे उसके प्रति आपका हिंसात्मक रुख रहेगा। द्वेष से भाग्य, द्वेष से भाग्य, भाग्य से ग्रह नक्षत्र, और ग्रह नक्षत्र से दुर्बल मानस। हमारा जो मन है वो दुर्बल हो जाएगा। जैसी आपकी वृत्ति होगी वैसा ही आपका संस्कार ढल जाएगा। दुर्बल मानस एक ही काम करता है, और यह समझ लेना अगर आप करते हैं तो आप दुर्बल हैं। जो दूसरों पर दोषारोपण करता है वो दुर्बल है। जो भी दिक्कतें, दैविक दैहिक भौतिक जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उनमें मेरे ही कर्म कट रहे हैं, उसके अंदर मेरे ही अपने कर्म कट रहे हैं। मनुष्य का आंतरिक प्रदेश जिस घटिया या बढ़िया स्तर का होता है, उसे अनुरूप, अपने ही अनुरूप व्यक्ति, वस्तुओं, परिस्थितियों को प्राप्त करने का अवसर मिलता है, उसी का अनुरूप मिलता है। करके देख लीजिए। अगर आप सुखों में रहना चाहते हैं तो कष्टों का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। और अगर आप सुखों को चाहते हैं तो दुखों का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। जबरदस्ती, मजबूर होकर के आपको मिलेंगे। भीतरी प्रतिभा जब विकसित होती है तो उसके प्रकाश में सब कुछ छुपा होता है, उस प्रकाश से सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। और आंतरिक प्रकाश से बाह्य क्षेत्र भी जगमगाने लग जाता है। अगर आप इसका इतिहास उठा करके, आज तक के अध्यात्म के इतिहास को उठा करके आप देखें तो पता चलेगा अधिकांश महापुरुष अभावों के अंदर ही
और हीन परिस्थितियों के अंदर उत्पन्न हुए हैं, जहां स्वाभाविक विकास की कोई गुंजाइश नहीं थी। यदि उनकी अंतरात्मा प्रबल मनस्वी ना रही होती तो उन्हें इस संसार में के अनेक दीनहीन व्यक्तियों में शुमार किया गया होता, और वो भी हमारी तरह भाग्य का ही रोना रो रहे होते। और जैसे हम अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, वो भी अपनी जिंदगी के दिन पूरे करते। पर हुआ ये, जो सर्वथा इसके विपरीत है, उसने अपनी आंतरिक प्रतिभा के बल पर अपने कदमों को आगे बढ़ाया। बढ़ते हुए कदमों को प्रोत्साहित करने के लिए उन लोगों ने दैवीय नियम को अपने जीवन में स्वीकार किया। कहते हैं, और आपने भी सुना होगा, ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जो अपनी सहायता करते हैं, पुरुषार्थी के आत्मविश्वास के आधार पर कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जिस राह पर भी वो चलते हैं, देखिए, राह में पड़े हुए रोड़े पैरों को छेदते हैं, परंतु आत्मबल के धनी होने के कारण वो लोग उन्हीं रोड़ों को कूट करके अपने लिए पक्का रास्ता बना लेते हैं। वो अंदर से स्वीकार कर लेते हैं कि मैं सच्चे रास्ते पर चलूंगा तो जो मेरी कमजोरी है वो मिटेंगी, तो मुझे दुख होगा, मुझे उन कष्टों को सहन करना पड़ेगा। जो उन्हीं कष्टों को कूट करके अपने लिए रास्ता पक्का बना लेते हैं, उनके मनोबल उच्च कोटि के हो जाते हैं, उच्च कोटि के हो जाते हैं। हिमालय से निकली हुई गंगा समुद्र तक पहुंचते पहुंचते हजारों मील की भूमि पर बिखरे हुए असंख्यों अवरोधों को मुकाबला करती हुई जो उसको रोकने का प्रयास करते हैं, सनसनाती और चीरती हुई चली जाती है। गंगा धड़धड़ाती हुई धारा के रूप में सभी अवरोधों को उखाड़ करके फेंक देती है। परंतु कोई अवरोध ऐसा भी आता है, मान लीजिए सामने कोई पर्वत आ गया, तो जिधर से रास्ता मिला अपना रास्ता बना लेती है। वो हर अवरोध को कुचल करके अपनी मंजिल पर पहुंचती है। प्रगति के पथ पर बढ़ती हुई अंतरात्मा भी क्यों रुक जाए? क्यों रुक जाए? क्या कारण है? क्या जिंदगी के दिन पूरे करने हैं? ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। आपका अपना आपा ही काम आपके आएगा, बाहर का सुख आपके काम नहीं आएगा। सत्य में, त्याग में जितना जीवन जियोगे, वो चीजें उतनी ही आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। आपकी चेतना में सत्य प्रकट हो जाएगा। कष्ट सहोगे तो मादा पैदा हो जाएगा। देख लीजिए, आप समझदार हैं, आप देख लीजिए।
हिमालय जैसा आपका आंतरिक स्तर होना चाहिए, इतना ऊंचा, इतना महान, जिसको कोई हवा, कोई झंझावत, कोई भूकंप हिला ना सके। आंतरिक स्तर आपका इतना मजबूत हिमालय के समान होना चाहिए, और समुद्र जैसा विशाल लक्ष्य आपकी आकांक्षाओं के अंदर होना चाहिए। ये मार्ग आपका जिस तरह गंगा धरती पर चल रही है, वो आपके मार्ग को प्रशस्त कर रही है, उसी तरह निर्भीक निडर होकर के हमें अपने जीवन में चलते रहना चाहिए। लक्ष्य पूर्ति को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। सुनिश्चित करेंगे तो आगे बढ़ने के लिए आपको एक प्रॉपर रास्ता मिलता चला जाएगा। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। कुंडली दिव्य दर्शन प्रातःकाल पूर्व दिशा स्वयं सूर्योदय स्वयं सूर्य सविता गायत्री का प्राण सविता सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता सविता उपास्य ब्रह्म वर्चस्व उपास्य एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व अद्वैत कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी जीवनी शक्ति कुंडलिनी अंतः ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत कुंडलिनी योगाग्नि कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति
सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन। मंथन मंथन करो, सविता अपनी कमियों सहयोग को ढूंढो, से शक्ति क्षेत्र का मंथन। अपनी कमियों को ढूंढो। मूलाधार मंथन, अगर आपको आपकी कोई कमी बता रहा है तो उस पर विचार करो। समुद्र मंथन, ये समुद्र मंथन है, समुद्र के जीवन समान मंथन, व्यापक बनो। जीवन इतना ही प्राण व्यापक मंथन, है। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतर ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। अपने आप को हिमालय के समान बनाइए। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन।
मेरुदंड मार्ग के 60 चक्रों का भेदन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद। भेदन, शोधन, जागरण, 60 चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा,
ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। जो बात समझाई वह है उस पर बार बार चिंतन करना। आज की बात संपन्न।